शादी के बाद पति ने हनीमून पर ले जाकर खूब प्यार जताया, लेकिन जैसे ही ससुराल लौटी माँ ने ताने मारने शुरू कर दिए और पति वही बन गया जो हर पत्नी के लिए एक डरावना सपना होता है। पर एक दिन सब बदल गया। क्या सच में कोई पति अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझ पाता? और क्या एक दिन उसका दिल जाग सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अनन्या एक कमरे में बैठी थी जहाँ चंदन और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। लाल रंग के शानदार लहंगे में सजी अनन्या की मेहंदी रची हथेलियां हल्के से कांप रही थीं। न तो सर्दी की ठंड से बल्कि उन भावनाओं के तूफान से जो उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। उसकी सहेलियां, हंसमुख और शरारती नजरों वाली युवतियां उसे घेरे हुए थीं। उनकी हंसी मंदिर की घंटियों सी गूंज रही थी और वे मजाक में दूल्हे विक्रम की बातें कर रही थीं, जिसका आगमन बस होने ही वाला था। अनन्या का दिल उत्साह और आशंका के बीच झूल रहा था। उसकी गहरी बादाम सी आंखों में साझा भविष्य के सपने चमक रहे थे, साथ ही अपने बचपन के घर को छोड़ने का हल्का डर भी था। जैसे ही बारात की आवाज, ढोल और तुरहियों का उमंग भरा शोर आंगन में गूंजा, उसकी सहेलियां जल्दी से बाहर की ओर भागीं ताकि जुलूस की एक झलक देख सकें। अनन्या की नब्ज तेज हो गई, सांसें जैसे गले में अटक गईं। एक पल के लिए अकेली उसने अपनी मेहंदी के जटिल नमूनों को उंगलियों से छुआ। प्रत्येक घुमाव उसे उस नए जीवन की याद दिला रहा था जो उसका इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा चरमराया और उसकी माँ सविता कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गर्व और उदासी का मिश्रण था। अनन्या के पास बैठकर उन्होंने प्यार से उसकी मांग से एक बाल की लट हटाई और कहा, मेरी बेटी, आज तुम एक नए संसार में कदम रख रही हो। अपने मायके को हमेशा दिल में रखना, लेकिन अपने नए घर को धैर्य और प्यार से बसाना। अपने पति का सम्मान करना, ससुराल वालों को प्यार देना, लेकिन कभी किसी को अपनी चमक कम नहीं करने देना। अनन्या ने सिर हिलाया, उसका गला आंसुओं से भारी था। सविता की आंखें भी चमक उठीं और दोनों ने एक शांत पल में एक दूसरे की भावनाओं को समझा। तभी हंसती खिलखिलाती सहेलियां कमरे में लौट आईं और माहौल हल्का हो गया। कुछ ही घंटों में पूरे रीति रिवाजों के साथ अनन्या विक्रम की पत्नी बन चुकी थी। सुबह सुबह उसकी विदाई हो गई। 2 घंटे की यात्रा के बाद अनन्या अपने ससुराल पहुंच गई। वहां कई रस्में निभानी पड़ी, जिन्हें पूरा करते करते वह थक गई थी। दोपहर में उसकी सास मालती उसे आराम करने के लिए एक कमरे में ले गई। वहां कुछ अन्य महिलाएं भी बैठी थीं। अनन्या को हल्की सी झिझक महसूस हुई, इसलिए वह लेटने की बजाय चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गई। समय धीरे धीरे बीता। रात को मालती एक थाली में खाना लेकर आई और बोली, बेटी, खाना खा लो। अनन्या को भूख थी, सो उसने चुपचाप खाना शुरू किया। संकोच के कारण उसने और कुछ नहीं मांगा। हालांकि खाने की कई चीजें थीं और उसका पेट जल्दी भर गया। देर रात कुछ महिलाएं उसे सुहागरात के कमरे में ले गईं। विक्रम पहले से ही वहां मौजूद था। महिलाएं हंसते हंसते दरवाजा बंद कर चली गईं। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। सर्द रात में खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, जिनकी खुशबू ने माहौल को रोमांटिक बना दिया था। अनन्या के चेहरे पर शर्म की हल्की लाली थी और उसके मन में ढेर सारी उम्मीदें थीं, मगर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वह चाहती थी कि विक्रम पहले उसका मन समझे, फिर उसे पूरी तरह अपनाए। विक्रम ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारी जिंदगी की शुरुआत कुछ खास है। अनन्या! उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आंखों में विक्रम के लिए प्यार साफ झलक रहा था। विक्रम ने उसे पास खींचा और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, अनन्या ने शर्म से पलकें झुका ली। वह उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। अनन्या शर्म से सिमट गई। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। अगले दिन पहली रसोई की रस्म और कुलदेवी की पूजा के साथ दिन व्यस्त रहा। विक्रम ने उसे बताया कि वे हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। 2 दिन बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां हाथ में हाथ डाले वे लहरों के साथ घूमते। नई बातें, नया एहसास। अनन्या को सब कुछ एक खूबसूरत सपने सा लग रहा था।
विक्रम का साथ और उसका प्यार हर पल को यादगार बना रहा था। अनन्या को लगने लगा कि विक्रम अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। विक्रम भी बार बार कहता, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। 5 दिन बीत गए और वे ससुराल लौट आए। अनन्या का मन खुशी से भरा था और वह नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार थी। उसे यकीन था कि विक्रम हमेशा उसका साथ देगा, मगर घर में कदम रखते ही उसकी उम्मीदों को झटका लगा। मालती, जो पहले दिन इतनी सख्त नहीं लगी थी, अब कठोर व्यवहार करने लगी। जैसे ही वे घर पहुंचे, विक्रम वॉशरूम चला गया। मालती ने तंज कसते हुए कहा, बहू, घूमना फिरना हो गया, अब घर पर ध्यान दो। देखो, शादी के बाद घर कितना बिखरा पड़ा है। मैं तो थक गई थी, अब तुम साफ सफाई शुरू करो। रात के 8 बजे थे। अनन्या ने कहा, माँ जी, सुबह से सारा काम संभाल लूंगी। मालती तपाक से बोली, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। हमारे घर की बहुएं रात 11 बजे से पहले नहीं सोती। जल्दी काम शुरू करो। तभी विक्रम बाहर आया। मालती ने उसके सामने ही कहा, मैंने इतने साल घर संभाला, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शादी सिर्फ हनीमून के लिए नहीं होती, घर चलाने के लिए भी होती है। अनन्या ने विक्रम की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ बोलेगा, मगर वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अनन्या का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, जिसने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया, वह इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वह चुपचाप हॉल का सामान समेटने लगी, मगर उसे अजीब लग रहा था कि थकान के बावजूद उसे काम करने को कहा जा रहा है। बाद में जब वह कपड़े बदलने कमरे में गई, विक्रम पीछे आया और उसे गले लगाने लगा। अनन्या ने खुद को छुड़ाया और बोली, यह क्या है? माँ जी तुम्हारे सामने मुझे ताने मार रही थी और तुमने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने धीरे से कहा, माँ के सामने मैं क्या बोलूं? अनन्या का दिल और टूट गया। उसे लगने लगा कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, क्या वह कभी उसका साथ दे पाएगा। धीरे धीरे अनन्या उस माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी। एक रविवार दोपहर का खाना खाने के बाद वह रसोई समेटकर कमरे में लेटी। विक्रम ने उसे पास खींचा। तभी मालती की आवाज आई। अनन्या ने कहा, छोड़िए, माँ जी बुला रही हैं। मालती गुस्से में कमरे में घुसी और बोली, बहू, तुम कितनी लापरवाह हो। मैंने मिर्च का अचार बनाने को कहा था और तुम यहाँ आराम कर रही हो। विक्रम ने तुरंत माँ का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, यह आजकल मेरी बात भी नहीं मानती। अनन्या स्तब्ध रह गई। कुछ देर पहले यही व्यक्ति उसके साथ रोमांस कर रहा था और अब माँ के सामने उसकी शिकायत कर रहा था। उसका मन टूट गया। वह चुप रही, मगर अब वह विक्रम से बात भी नहीं करना चाहती थी। रात को वह करवट बदलकर सो जाती। एक रात विक्रम ने परेशान होकर पूछा, अनन्या, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो गई हो? अनन्या ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं लापरवाह हूं ना? तुम्हारी कोई बात नहीं मानती तो फिर तुमसे बात क्यों करूं? उसकी आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, माँ जी, मुझे ताने मारती हैं और तुम मेरे पक्ष में एक शब्द नहीं बोलते। कम से कम उनकी शिकायतों में साथ तो न दो। तुम्हारा प्यार कमरे से बाहर क्यों फीका पड़ जाता है? विक्रम की नजरें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अनन्या से प्यार करता था, मगर माँ के सामने बोलने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं वह जोरू का गुलाम न कहलाए। मगर आज अनन्या की पीड़ा देखकर उसने ठान लिया कि वह अब गलत का साथ नहीं देगा। अगले दिन अनन्या को हल्का बुखार था। वह कमरे में लेटी थी। मालती ने ताने मारते हुए कहा, क्या महारानी बनकर बैठी हो? काम क्यों नहीं कर रही? पहली बार, विक्रम ने जवाब दिया। माँ, उसे बुखार है, उसे आराम करने दीजिए। नाश्ता मैं और आप मिलकर बना लेंगे। मालती गुस्से में उसे घूरने लगी, मगर विक्रम ने कहा, माँ, वह इंसान है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। उसे मशीन की तरह काम करने की उम्मीद न करें। मालती गुस्से में चली गई। अनन्या ने भरे गले से कहा, आज पहली बार लगा कि तुम मेरे साथ हो। मुझे लगता था तुम्हारा प्यार सिर्फ बेडरूम तक है। विक्रम ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं माँ के डर से चुप रहता था, मगर अब नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अनन्या को सुकून मिला। उसे लगा कि आखिरकार उसके पति को सही गलत का फर्क समझ आ गया। दोस्तों, पति का साथ मुश्किल वक्त में न सिर्फ पत्नी को भावनात्मक सहारा देता है, बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाता है कि वह अकेली नहीं है।
अगर पति सच्चे दिल से साथ दे तो रिश्ते में विश्वास और प्यार और मजबूत होता है।